हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों फिर से आज गोल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेसिस्टेंस जोन पर ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, प्रीवियस डे जो गोल्ड में रेसिस्टेंस जोन हमने मार किया था यही वाला ये एक एरिया है जो अभी गोल्ड को रोक के रखा है। काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। प्रीवियस डे भी जब प्राइस इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था उस टाइम पर भी हमने ये रेसिस्टेंस जोन मार किया था, क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को देखो बहुत अच्छे से रेसिस्टेंस लिया है, इसके बाद ब्रेक डाउन किया। अगेन गोल्ड इस लेवल को रेसिस्टेंस ले रहा है। तो दोस्तों क्या रेसिस्टेंस से फिर से गोल्ड में एक रिजेक्शन आएगा या फिर इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करके गोल्ड एक नया हाई लगाएगा? क्या सेटअप गोल्ड में आज बन सकते हैं और किस तरीके से आज के दिन हम एक सिंपल सा एनालाइज गोल्ड में कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रीवियस डे गोल्ड में किस तरीके का सेटअप बन रहा था और क्या गोल्ड में हमने एनालाइज किया, ताकि प्रीवियस डे के एनालाइज से हमें कुछ लर्निंग को मिले, सीखने को मिले कि किस तरह हमें सिंपल सा एनालाइज करना होता है। दोस्तों 1 आवर के टाइम फ्रेम में प्रीवियस डे गोल्ड गैप अप ओपन हुआ था। हमारा यहाँ पे व्यू था इस लेवल के आसपास प्राइस एक रेंज बना रहा था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाना चाहता हूं तो आपको अच्छे से यहां से समझ में आएगा। यहां पे देखिएगा ये एक सपोर्ट एरिया था और इसके साथ में ये एक जोन था एज ए रेसिस्टेंस। यहां पे हमने एक एरिया मार किया, देखा प्राइस इस लेवल को सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस, अगेन रेसिस्टेंस से रिजेक्शन आया, सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा था। हमारा सिंपल सा व्यू था इस रेंज का हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन के लिए इंतजार करना चाहिए। ठीक है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट हुआ तो फिर यहां से एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। कहां तक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है? तो इसके लिए ये रेसिस्टेंस एरिया हमने मार किया था, ध्यान से देखिएगा, ये लेवल था एज ए रेसिस्टेंस ये वाला, और काफी अच्छे से गोल्ड ने इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, क्योंकि प्रीवियस टाइम हमने देखा गोल्ड इस लेवल को सपोर्ट लिया था। ठीक है, अब देखो आप प्रीवियस डे जैसा हमारा व्यू था, जैसा हमारा सिंपल सा एनालाइज था, गोल्ड ने उस तरीके से यहां पे ट्रेड किया है। आप देखेंगे इस रेंज का ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और देखो काफी बढ़िया जो टारगेट हमने रखा था, फाइनली काफी बढ़िया टारगेट हमें देखने को मिला। मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी प्रीवियस डे के एनालाइज को शेयर किया था। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख पाएंगे। ये देखिएगा ये रेसिस्टेंस जोन, यहाँ पे प्रीवियस टाइम गोल्ड ने रेसिस्टेंस लिया था, यहाँ पे हमने मार किया, ये एक जोन यहाँ पे हमने मार किया था, प्राइस इसके अंदर सपोर्ट ले रहा था, रेसिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, सिंपल सा हमारा व्यू था, बस इस रेंज का होना चाहिए सर ब्रेकआउट किया, गोल्ड ने रीटेस्ट किया और काफी बढ़िया ये अपने लिए टारगेट यहाँ पे दिया है। अब बात करते हैं ट्रेडर्स आज के दिन गोल्ड में क्या सेटअप बन सकते हैं, गोल्ड आज किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है और कैसे गोल्ड में आज के दिन हम एक एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी हमारा डेली बेसिस का एनालिसिस होता है, जो भी हम सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार करते हैं, आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर देता हूं, ताकि आप भी खुद से इस तरीके से एनालाइज कर पाए, खुद से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार कर पाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपके साथ सपोर्ट रेसिस्टेंस के लेवल्स इस चैनल पर शेयर करता रहता हूं। चलिए अब देखते हैं क्या सेटअप आज के दिन गोल्ड में बन सकते हैं और कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एनालाइज करेंगे बनर के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे। दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग एक लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो है रेसिस्टेंस का प्रॉपर, ये पूरा एक एरिया है सर, ऐसा करके हम इसको मार करेंगे। अब ये पूरा एरिया हमने क्यों मार किया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों यहां पे देखो मार्केट के स्ट्रक्चर को मार करो और यहां पे आप देख पाएंगे प्रीवियस टाइम तो गोल्ड बहुत अच्छा एक बुलिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, हायर हाई यहां पे लगा रहा था, प्रीवियस हाई को कंटिन्यू ब्रेक कर रहा था, बट यहां पे आप देखेंगे ये एक लो है और ये एक हाई है। प्रीवियस हाई को गोल्ड यहां पे ब्रेक आउट नहीं कर पाया, आप देख पाएंगे, बट प्रीवियस लो को यहां पे गोल्ड ने ब्रेक डाउन किया है। प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करने के बाद यहां से गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो ही यहां पे चेंज हो गया है। आप देखेंगे
लोअर लो, लोअर हाई, अगेन यहाँ पे गोल्ड ने एक लोअर लो यहाँ पे लगाया है, राइट। लोअर लो लगाने के बाद फिर से एक यहाँ पे लोअर हाई के लिए गोल्ड ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो रिजेक्शन करता हुआ गोल्ड दिख रहा है, तो क्या फिर से गोल्ड एक नया लोअर लो लगाएगा या फिर इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा? अगर ब्रेकआउट करेगा तो किस लेवल को रेसिस्टेंस लेगा, या फिर यहां से रिजेक्शन करेगा तो किस लेवल को सपोर्ट लेगा, ये हमें कैसे निकालना है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो से थोड़ा भी कुछ आपको लर्निंग को मिलता है, सीखने को मिलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मार्केट के स्ट्रक्चर को मार्क किया, देखा मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, गोल्ड लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो लगा रहा है और अगेन एक लोअर हाई लगाने के लिए आया है। अगर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो ये एक लास्ट लेवल है, लोअर हाई के बाद यहां से एक लोअर लो लगाना चाहिए, राइट। अब ये वाला जो हमने रेसिस्टेंस मार्क किया है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट क्यों कर सकती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है ट्रेडर्स। पहला, यहां पे हमने देखा गोल्ड का डाउन ट्रेंड चल रहा है। दूसरा, यहां पे हमने देखा गोल्ड प्रीवियस टाइम इस लेवल को सपोर्ट लिया था, फाइनली ब्रेकडाउन हुआ और अगेन यहां से रीटेस्ट किया है। थर्ड रीजन की अगर बात करें तो यहां हम फीबो को मार्क कर सकते हैं। फीबो को कैसे मार्क करना है? फीबो मार्क करने के लिए सिंपल हमें चाहिए हाई टू लो। ये पूरा एक यहां पे लेग आपको मार्क करना होगा और जैसे ही हम हाई टू लो फीबो को मार्क करते हैं, देखिएगा हाई से पकड़ के जैसे ही मैं लो के लिए फीबो को मार्क करता हूं तो आप देख पाएंगे ट्रेडर्स, यहां पे बहुत ही प्यारा सा जो फीबो का इंपॉर्टेंट लेवल है 0.5% एंड 0.618% का, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मैक्सिमम टाइम प्राइस इन दोनों लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आती है और फाइनली आप देखेंगे यहां पे ये बहुत अच्छे से गोल्ड ने 0.5% के लेवल को ही यहां पर रिस्पेक्ट किया है और यहीं से गोल्ड रिजेक्शन करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ये वाला रेसिस्टेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। यहां पे मैंने आपको 3 रीजंस यहां पे दिखाए हैं कि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं किस तरीके का सेटअप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों यहाँ एक ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है, बार बार कई बार इस ट्रेंड लाइन को गोल्ड ने सपोर्ट लिया है। दिख रहा है आपको कितनी बार गोल्ड ने इस लेवल को सपोर्ट लिया है। जब भी गोल्ड ट्रेंड लाइन पे आता है तो यहाँ से बुलिश हो जाता है, ट्रेंड लाइन पे आता है बुलिश हो जाता है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने का ट्राई कर रहा है और इससे पहले गोल्ड ने रेसिस्टेंस जोन पर एक डबल टॉप जैसा बनाया है जिसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं और एम पैटर्न का ये है एक जोन, एक सपोर्ट एरिया, ठीक है, जिसको हम निकलाइन एरिया बोलेंगे, राइट, ये वाला जोन, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा एम पैटर्न का निकलाइन एरिया है एंड ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और सपोर्ट जोन भी है। अगर ये टूटेगा तो सीधा सर यहां से रिजेक्शन कर सकता है। कहां तक रिजेक्शन कर सकता है? तो ये सपोर्ट जोन हमने यहां पे निकाल लिया है। देखो यहां पे कितना प्यारा सा एक सेटअप यहां पे बन सकता है। अगर डाउन साइड के लिए हम देख रहे हैं तो ट्रेंड लाइन का यहां पे ये ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट, तो फिर ये एक डाउन साइड का मोमेंटम इस लेवल के आसपास। फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट की यहाँ पे अगर बात करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो सेकंड टारगेट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये रहेगा। अब ये वाला क्यों रहेगा सेकंड टारगेट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में? क्योंकि ट्रेडर्स यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन का वेव का एक सपोर्ट एरिया है और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। लेवल है 2860 एंड 2858 के आसपास, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों एक डाउन साइड का सेटअप, किस तरीके से डाउन साइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अगर यहां से बाइंग के लिए आप देख रहे हैं तो सबसे पहला है रेसिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट, राइट, ब्रेकआउट होता है तभी यहां से
बाइंग के लिए हम देख सकते हैं। अब बाइंग में टारगेट क्या रहेगा तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप बाइंग के लिए देख रहे हैं तो टारगेट क्या होना चाहिए, ये वाला है सर एक नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस एरिया। अगर आप बाइंग के लिए देख रहे हैं और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तब आप 2924 एंड 2919 के आसपास गोल्ड को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आज के दिन गोल्ड में एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो से आपको थोड़ा नॉलेज मिला, लर्निंग को सीखने को मिला, तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी ही एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।